नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएस पामिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक रेखाओं के प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ। दोस्तों, मैं जिस व्यक्ति के हाथ का आज वर्णन करने जा रहा हूँ उसकी कुछ रेखाओं का ही वर्णन करूँगा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो आदमी है ये बहुत दूर से मेरे पास आया है। इसका केवल मुझसे एक ही क्वेश्चन था कि सर, मेरे पास पहले अरबों रुपए थे, करोड़ों अरबे रुपए थे। 3 साल में मैं अर्श से फ़र्श पे आ गया। फिर मैं अर्श पर आ गया, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने कई सारे पंडितों को भी दिखाया, कई सारे ज्ञानियों को दिखाया, लेकिन वो मुझे ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्या था मेरे हाथ में या मेरी ज्योति में। जो कुंडली के आधार पर इनको कई बातें बताई गईं, लेकिन आज मैं आपको हाथ के आधार पर बता रहा हूँ कि इनके हाथ में ऐसा कौन-सा साइन था, जिसके कारण ये अर्श से फ़र्श पर आ गए। करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाला व्यक्ति इतने लॉस को दे बैठा कि करोड़ों रुपए कमाने वाला व्यक्ति इतना लॉस दे बैठा कि अर्श से फर्श पर आ गया। दोस्तों, पहले मैं इनके पॉजिटिव साइनों के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे आपको ये पता लगे कि ये करोड़पति क्यों था। सबसे अहम जो है इनके, जो इतना पैसा इन्होंने क्यों कमाया, किस साइन के कारण कमाया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इनकी धन रेखा है और धन रेखा पर अगर दोस्तों देखोगे तो एक जो फिश साइन है, एक जो इनकी धन रेखा पर जो इनकी फिश साइन है वो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर कट। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। एक सेकंड, बिल्कुल क्लियर, ये फिश साइन बिल्कुल क्लियर इनके हाथ में यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल किंतु परंतु नहीं है। और ये फिश साइन ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि इन्होंने करोड़ों अरबे रुपए अपने जीवन में कमाया। अगर किसी की सूर्य रेखा पर, अगर किसी की सूर्य रेखा पर इतनी बड़ी फिश साइन किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई देती है, देखो यहाँ से लेकर पता नहीं क्यों बन नहीं पा रही है। अरे, एक सेकंड, देखो ये रही। पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। ये वाली, तो इतनी बड़ी साइन अगर किसी के हाथ में उपस्थित होती है तो दोस्तों 101% वो व्यक्ति अपने जीवन में करोड़पति बनता है, बनता है, बनता है। दूसरा, एक तो इनकी सूर्य पर्वत पर ये फिश साइन थी और इनके सूर्य पर्वत पर और भी कई छोटी छोटी फिश साइन उपस्थित हैं। लेकिन ये जो फिश साइन है दोस्तों, ये इतनी बड़ी फिश साइन है कि इसका प्रभाव इनको 101% अपने जीवन में मिला है। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने बहुत अधिक पैसा कमाया है। अब दूसरा है, देखो ये इनका इंक लगा हुआ आता है, इसमें भी देखो यहाँ पर भी ये फिश साइन दिखाई दे रही है, ये जा रही। इस जगह भी देखो कई सारी छोटी छोटी फिश साइन इनके हाथ में उपस्थित है, कई सारी। यहाँ से यहाँ तक ये फिश साइन उपस्थित है, एक छोटी सी।
एक ये फिश साइन उपस्थित है। तो इतनी सारी इनकी फिश साइन उपस्थित हैं जो मैंने इंक लगे हुए हाथ में भी आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इस फिश साइन ने जो सूर्य पर्वत पर इतनी बड़ी और जो सूर्य रेखा पर जो इतनी बड़ी फिश साइन अगर किसी व्यक्ति की उपस्थित होती है तो वो 100% वो करोड़पति बनता है, बनता है, बनता है। ठीक है। अब दोस्तों देखो, इनके ये देखो यहाँ पर जीवन रेखा ये है, ये इनकी जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा 41 और 43 के बीच की है। देखो कितना बड़ा गैप उपस्थित है यहाँ पर। और इन्होंने 43 से पहले इन्होंने इतने सारी जीवन रेखाओं के गैप उपस्थित हैं कि इनके जीवन में 43 तक 100% इनके इतना बदलाव आया होगा। और यहाँ पर तो 3 साल का गैप है, 41 से लेकर 43 तक। तो इनके जीवन में इतना अधिक गैप वो आया होगा कि इन्होंने स्थान बदला होगा, बिजनेस बदला होगा, और मकान बदला हो सकता है, या शहर बदला हो सकता है, जॉब बदली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इन 4-5 चीज़ों में से कुछ ना कुछ इन्होंने चेंज करते रहे होंगे। और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है जब मेरे पास आए थे, हाँ मैंने इन चीज़ों को चेंज किया है। अब इनकी उम्र 61 साल है। मैंने इनसे पूछा क्या आपने इतनी उम्र पर आकर मकान ख़रीदा? उन्होंने कहा यस, मकान ख़रीदा है। लेकिन जब उन्होंने ये मकान ख़रीदा तो देखो यहाँ से इससे इसके साथ ही इनके नेगेटिव पॉइंट भी शुरू हो गए। यहाँ पर इनको एक बड़ी राहु रेखा ने काटा। और इसी पीरियड में मैंने पूछा क्या किसी नियर एंड डियर की डेथ हुई है? उन्होंने कहा यस, मेरे पिताजी की डेथ हुई थी। और उसके 3 साल बाद ही फिर मैंने पूछा क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई है? उन्होंने कहा यस, मेरे यहाँ पर डेथ हुई है। तो इन्होंने फिर मुझसे, मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपके जीवन में जो इतना बड़ा फर्श से अर्श पर है, यहाँ पर तो मुझे कोई भी क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेरे भी एक प्रश्न का वो हो गया कि यार ये इस जगह कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि किसी भी आदमी को फर्श से अर्श से फर्श पर ला कर रख दे। फिर मैंने इनकी धन रेखा का अध्ययन किया बहुत बारीकी से। विश्वास करना, इनके इस हाथ का अध्ययन करने के लिए मुझे पूरे 2 दिन लग गए। मैं आपको बताऊंगा कि इनकी धन रेखा पर भी क्या क्या प्रॉब्लम आई है। जब मैंने इनकी धन रेखा का अध्ययन किया तो मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक इनकी धन रेखा में कोई कमी नहीं है। उम्र 36 साल तक, और 36 के बाद कोई बात नहीं, एक्सपेंसिव व्यवहार वो रहा होगा समय, लेकिन पैसा तो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक कमाया। लेकिन जब इनकी धन रेखा को देखा, देखो आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना कि यहाँ पर थ्रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर धन रेखा बिल्कुल समाप्त हो गई, खत्म। धन रेखा पर अगर ऐसा व्यवहार आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जितना कमाता है उससे भी ज़्यादा दुगनी तिगनी स्पीड से उसका धन व्यर्थ जाता है, बर्बाद होता है। कई सारी चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरा जो धन है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैंने निशान भी लगाए हुए हैं कि 38 साल से लेकर और 42-43 साल तक, देखो वही उधर मैंने समय धन बताया था कि इस जगह इन्होंने अपनी चेंजिंग की है बार बार। और यहाँ से देखो 38 साल से लेकर और 43-44 साल तक इन्होंने कई बिजनेसों में पैसा लगाया, लेकिन कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि जो जीवन रेखा थी वो इस प्रकार से टूट टूट कर आगे जा रही थी। तो जो गैप था, उस गैप में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको नुकसान होना है, होना है, होना है। आपकी पूंजी डूबेगी, डूबेगी, डूबेगी। फिर मैंने इनका और अध्ययन किया। फिर मैंने उनसे पूछा 43 के बाद धीरे धीरे आपकी स्थिति सही होती चली गई, देखो यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेड आने लगा, और फिर इसके बाद इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। फिर उन्होंने कहा यस, मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। फिर विचार का विषय ये आ गया, तो ये व्यक्ति इतना पैसा फिर दोबारा से कमाने के बाद फिर फर्श पे क्यों आया 2-3 साल के लिए? तो इसका देखो जवाब। फिर उन्होंने पैसा कमाया और पैसा कमाते रहे, खूब अच्छा पैसा कमाया, क्योंकि फिश साइन पैसा दे रही है। तो फिर भी ये व्यक्ति अर्श से फर्श पर दोबारा क्यों आया? तो दोस्तों इस इनके हाथ में जो था वो इस जगह यप साइन उपस्थित है। अगर किसी व्यक्ति के धन रेखा पर यप साइन आ जाता है तो दोस्तों
वो चाहे दुनिया में कितना भी पैसा कमा ले। फिश साइन में इस प्रकार से होता है और यप साइन दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से मिले हुए होते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये पीरियड आपका 3 साल का रहा। उन्होंने कहा यस, मेरा पीरियड ये 3 साल का रहा था, 63 से लेकर 66 तक। और उस पीरियड में दोस्तों इनके धन रेखा पर एक देखो ये धन रेखा जा रही है और इसके ऊपर ये इस प्रकार से यप साइन आ गया। मछली नहीं है, ये यप साइन आ गया और इस यप साइन ने इनको बर्बाद कर दिया। 3 साल के लिए इनका इतना पैसा बर्बाद हुआ कि अगर इनके पास करोड़ों की संपत्ति थी तो 10-15 लाख रुपए की रह गई। फिर मैंने पूछा कि आपने इतना पैसा कैसे बर्बाद हो गया? तो वही जो दुनिया के सामने है, कोरोना पीरियड ऐसा आया इनके सामने कि इनकी सारी फैक्ट्री बिजनेस सब बंद हो गए और उस पीरियड में इनको बर्बादी के कगार पर ला दिया। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मेरा कैसा होगा? तो मैंने उनसे ये कहा कि कोरोना के जस्ट निकलते ही, अर्थात जैसे ही ये इस यप साइन के 3 साल की पीरियड को पार करेंगे, तुरंत इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और ये इससे भी ज़्यादा, क्योंकि जो फिश साइन जो सूर्य रेखा पर उपस्थित है वो इनको पैसा दिलाने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन अगर धन रेखा पर मेरे दोस्तों यप साइन आ जाता है तो कोई भी फिश साइन, कोई भी राहु रेखा, सब इसके आगे छोटे हैं। यप साइन बर्बाद करता है, करता है, करता है। और फिर बाद में इन्होंने फिर पैसा कमाना शुरू किया। आज 2022 में ये मेरे पास जब आए थे तो मैंने इनसे कहा कि अब आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं? उन्होंने कहा यस, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, पहले से भी अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। तो उनको तो यही जानना था कि मेरी ये 2 बर्बादी के कारण क्या रहे। तो दोस्तों मैंने इनको ये दोनों बताए, संतुष्ट भी किया, वो माने भी, यही पीरियड था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अब आपको डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा, भरपूर उत्साहवर्धक हथेलियों के साथ साथ। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ का एनालिसिस कराना है तो मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।